हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। डिस्कस करेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस के थर्ड पार्ट को। हमने दो पार्ट करा दिए हैं जिसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो कराए थे, और आज मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, तीसरी सीट लेकर आया हूँ, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी 100% संभावना भी है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सीट को। और अगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पर, टीचर्स पॉइंट ये साइन है, इसको देख लेना और सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पर ये जो हम पीडीएफ वगैरह डालते हैं, अपने जो भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं मैथ के, जीके के, या फिर डीएलएड की क्लास भी मैंने स्टार्ट की है उसके, तो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। इसका नाम है स्टडी विद पुनीत। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना, स्टडी विद पुनीत सर्च करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो आज की हम सीट स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको। और सीट नंबर 3, ठीक है, लाभ और हानि। लाभ और हानि से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छे क्वेश्चंस की सीट तैयार की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और पीछे ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे मेन चीज क्या है, इनकी लैंग्वेज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन तो सेम आएगा। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ये चेंजेस हो सकती हैं सिर्फ 275, 80, 20 गुना, ये चेंजेस होगा। लेकिन नहीं तो पूरे जो लैंग्वेज है बिल्कुल डिट्टो ऐसी ही रखी हुई आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, इस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को तैयार किया है, आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसको हम करते हैं पहले क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और आगे पूछे जा सकता है। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। लैंग्वेज जो है इसकी थोड़ी सी हार्ड है, समझने में थोड़ी टिपिकल है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हल्का है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लैंग्वेज पे जो खेल जाए, ठीक है, वो ही क्वेश्चन को अच्छे से कर पाता है। लैंग्वेज लैंग्वेज को पहले समझना है, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, जब मैं 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचता हूँ तो मुझे लाभ होता है। ठीक है, कितना लाभ होता है वो मैं बता देता हूँ। जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचते हैं ना, तो क्या होती है, हानि। ठीक है, तो जो लाभ होता है वो हानि का, जितनी हानि हुई है 275 में बेचने से, उसका 20 गुना है। नहीं, यही बात समझ। जैसे इसने बोला, देखो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ। हमेशा पैटर्न को याद रखना, किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन इस पैटर्न पे करने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन उस पैटर्न पे करने हैं, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको कैसे करना है। हमें पता है पहला सेलिंग प्राइस कितना है, बताओ, 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये में इसने कोई वस्तु बेची है। ठीक है, इसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, और दूसरी वस्तु की, और उसी वस्तु को इसने एक बार 275 रुपये में बेचा है। कितने में, 275 में। एक बार इसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा, एक बार इसी वस्तु को 275 में बेचा। 800 रुपये में जब बेचा तो इसको लाभ हुआ, और 275 में जब बेचा इसको हानि हुई। नहीं, ये बात समझो, पक्का, गॉट इट। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। नहीं, ये बात सुनिए, ये सेलिंग प्राइस है, और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। नहीं, बात समझो, क्या है ये, विक्रय मूल्य। और ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। पक्का। यहाँ पर कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा, क्या रहा होगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य रहा होगा, नहीं रहा होगा, ये बताओ। क्रय मूल्य, कोई क्रय मूल्य होगा तभी तो इसने लाभ कमाया 800 रुपये में बेचने पर। और कोई क्रय मूल्य था तो 275 में बेच दिया, यानी कि इसे हानि हो गई। ठीक है, क्या हो गया, इधर हानि हो गई और इधर लाभ हो गया। पक्का, समझ में आ गया इतना पैटर्न, पक्का ना। अब देखो, मैं तुम्हें समझा, यहाँ पे सीपी लिख देता। कुछ सीपी है हमारा, हमें नहीं पता, वही चीज हमें क्या करनी है, निकालनी। क्रय मूल्य पूछने को बोल रहा है ना,
ये कहता है एक एक वस्तु को मैंने जब 800 रुपये में बेचा तो उसे लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ कि जब उसे हानि में बेचता है ना, वो 275 रुपये में जब बेचता है तो उसे जितनी हानि होती है उसका 20 गुना लाभ होता है। हमें पता है कितनी हानि हुई, बताओ। जब उसने 275 रुपये में बेचा तो उसे हानि होती है, ठीक है, और उसका उस हानि का 20 गुना लाभ होता है। तो हमें पता है हानि कितनी हुई, बताओ। हमने मान ली 1 यूनिट की हानि हुई है। कितनी? 1 इकाई। कितनी हानि हुई? क्योंकि हानि पे ही बेस्ड है ये सारा सवाल। हानि का ही तो 20 गुना है लाभ, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? हानि। हमें पता है कितनी हानि हुई है, 1 हानि हुई है, ठीक है, 1 यूनिट की हानि हो गई। लो, हानि हो गया, माइनस लगा दिया। इसका 20 गुना लाभ हुआ है, यानी कि एक का 20 गुना कितना होता है? 20 से गुणा कर देते हैं। यानी कि मेरे पास 1 रुपया है, तुम्हारे पास मुझसे 20 गुने, तुम्हारे पास जो रुपए हैं वो मेरे 20 गुने हैं, तो यानी कि तुम्हारे पास 20 रुपए हैं। सिंपल। नहीं है ये बात? समझो। तो जो लाभ हुआ है 800 रुपये में बेचने पर, वो कितना है? हानि का 20 गुना, यानी कि 20 यूनिट। एक हानि हुई, 1 यूनिट हानि हुई, उसका 20 गुना लाभ हुआ, यानी कि 20 यूनिट मुझे लाभ हो गया। प्लस लगा दिया मैंने। पक्का? अब ध्यान से सुनना इस चीज को। एक बात बताओ, मेरे पास, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं? तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। कितने रुपए? 10 रुपए की कोई तुम पेन लेकर आए। ये पेन 10 रुपए का है, 10 रुपए का है। मैंने इसको 12 रुपए में भेज दिया। कितने में? 12 में भेज दिया, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, बताओ? क्या हुआ? लाभ हुआ ना? कितने का हुआ? माइनस वो +2 का। कितने का? +2 का। 10 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए का पेन था, 2 रुपए का मैंने लाभ कमाया, 12 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस क्या रहा? 12। अगर मैं वापस क्रय मूल्य पे जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेलिंग प्राइस में से जो मैंने लाभ कमाया है वो हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो मैं क्रय मूल्य पे पहुंच जाऊंगा। पक्का? एक चीज समझ में आई? तो इधर देखो क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर मुझे क्रय मूल्य पे जाना है तो मैं ये जो लाभ मिला है इसको हटा दूंगा, इसको घटा दूंगा इस सेलिंग प्राइस में से। पक्का? तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? पक्का? अब दूसरी बात पे चलते हैं। अगर मेरा क्रय मूल्य, इस पेन का मूल्य कितना है? 10 रुपए है। कितना है? 10 रुपए है। इसको मैंने इसको 8 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 10 का लेकर 8 रुपए में बेच दिया। कितने की हानि ली मैंने इस पे? 2 रुपए की। कितने की हानि ली? 2 रुपए की। अगर ये सेलिंग प्राइस है, वापिस मैं क्रय मूल्य पे जाऊं तो मुझे सेलिंग प्राइस में 2 रुपए और कहीं से इकट्ठे करने पड़ेंगे। कहीं से और 2 रुपए कमा के लाऊंगा, तब मैं वापस क्रय मूल्य पे पहुंचूंगा। तो मैंने क्या काम किया? सेलिंग प्राइस में क्या किया? क्रय मूल्य पे वापस जाने के लिए जब हानि होती है, तो जब क्रय मूल्य पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो हानि हुई है उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? जितने रुपए मैंने घाटे में रहे उसको मैं कहीं ना कहीं से कमा के लाऊंगा, तभी तो मैं क्रय मूल्य पे पहुंचूंगा। तो मैंने 2 रुपए की हानि उठाई थी यहाँ पर, ठीक है, 8 रुपए में बेची थी। अब मुझे वापस क्रय मूल्य पे जाना है तो 2 रुपए मैं उसमें ऐड करूंगा, तब वापस मैं अपने घर वालों को 10 रुपए दूंगा। ठीक है, लो, ना तो नुकसान हुआ है ना हानि हुई है। तो ये जो 1 यूनिट हानि है, अगर मैं इसमें, सेलिंग प्राइस था ये, इसमें जोड़ दूं, क्या कर दूं? जोड़ दूं इस हानि को, जितनी हानि हुई, जितने लॉस में उसने बेचा, 275 का बेचा, तो कितने का लॉस हुआ? इतने का। अगर मैं ये लॉस इसको और दे दूं, ठीक है, इसको दे दूं, ये जो लॉस हुआ है कैसे ना कैसे करके, तो ये क्रय मूल्य पर पहुंच जाएगा अपने। पक्का? समझ में आ गया? बस इतनी चीज ही समझानी थी। अब तो मैं दिखाता हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी निकालते हैं। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा, और बहुत आसान तरीके से। ठीक है, देखो, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 800 सेलिंग प्राइस था, 275 भी सेलिंग प्राइस था। 800 रुपए में जब किसी वस्तु को बेचता है तो उस पे जो लाभ होता है वो 275 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से जो हानि हुई है, ठीक है, उसका 20 गुना है। ये क्वेश्चन है, बस। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम क्या काम करेंगे? मुझे क्रय मूल्य पता करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, 800 रुपए
ठीक है, ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। अगर मैं इसमें से 20 यूनिट घटा दूं, क्या घटा दूं, जो लाभ मिला है, 800 रुपये में लाभ छुपा हुआ है ना, तभी तो वो क्रय मूल्य पर पहुंचूंगा। ठीक है, तो 20 यूनिट घटा दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ, सीपी के बराबर हो जाएगा, पक्का। ओके, अब इधर है क्या, 275। 275 रुपए में इसने कोई चीज बेची और इसे 1 यूनिट का हानि हो गई, 1 यूनिट की क्या हुई, हानि हुई। तो अगर मैं इसे 1 रुपया और दे दूं तो ये अपने क्रय मूल्य पे पहुंच जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएंगे दोनों, सीपी के, पक्का, समझ में आया। ठीक है, सीपी के बराबर हो जाएंगे। अब देखो, मैंने क्या बोला है, घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे गधे एक तरफ, इसको मिटा दो। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये संख्या है और ये यूनिट है, यूनिट यूनिट एक तरफ जाएंगी, यानी कि ये माइनस है तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 21 यूनिट। कितना हो जाएगा, 21 यूनिट, बराबर किसके हो जाएगा बताओ, ये 275 है, इसको इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा 800 माइनस 275। ठीक है, तो 21 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बताओ, घटा दो, कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 9 में से 7 गए 2, और 7 में से 2 गए 5, 525। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, ये तो 21 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा बताओ, 525 बटे 21, पक्का। अब देखो, 21 से काटूंगा, 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 3 एकन 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 रुपए। कितनी आ गई, 25 रुपए। ठीक, क्योंकि ये रुपए में चल रहा था ना, ये 800 क्या था, रुपए था। ठीक है, 575 भी, 275 भी रुपए था, तो यूनिट जो है अब रुपए में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 रुपए है। अब तुम इसको ध्यान से देखो, ये कहता है 1 यूनिट का क्या हुआ, इसे हानि हुई है और इसे उसका 20 गुना लाभ हुआ है। क्या, 20 गुना क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर 1 यूनिट की हानि हुई है तो इसे हानि टोटल कितनी हुई है बताओ, गुणा 25 कर दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए, 1 यूनिट किसके बराबर है, 25 रुपए के, तो यूनिट देखो, 1 यूनिट किसके बराबर है, 25 रुपए के आ गया बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू पूछा, यहाँ पे क्या पूछी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट, यूनिट की जगह क्या रख दूंगा, 25, तो कितना आ जाएगा, 25 रुपए। ठीक, कितना आ गया, 25 रुपए, यानी कि जो एक्चुअल में हानि हुई थी 275 रुपए में बेचने पर, वो कितने की हुई थी, 25 की। अगर मैं इस 275 को क्या दे दूं, 25 रुपए दे दूं, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 300 पर पहुंच जाएगा, और 300 क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा। और हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, पक्का आंसर आ गया आपका। इस तरफ से देख लेते हैं, 800 की तरफ से चेक कर लेते हैं, अगर 300 ही आता है तो पक्का राइट है। यहाँ पर क्या है, यूनिट 20 यूनिट है, 20 यूनिट का इसे लाभ हुआ था। ठीक है, तो 20 यूनिट में 20 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 25, करूंगा नहीं करूंगा, 25 दूनी 50, तो इसे कितने का लाभ हुआ था बताओ, 500 रुपए का लाभ हुआ था। 800 पे इसने 500 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, अगर मैं इसे 500 रुपए इसके कम कर दूं तो वापस ये कहाँ पहुंच जाएगा, देखो 300 पे पहुंच गया, यानी कि क्रय मूल्य हमारा कितना है बताओ, कितना है, 300 रुपए। ये जो क्वेश्चन है तुम्हें लग ही बड़ा रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत इजी तरीका। ठीक है, ये तुम्हें इतना तो पता चला, देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या काम किया, इन यूनिट को क्या किया था, ध्यान से देखना इस चीज को, इस यूनिट को देखो, ये 20 यूनिट है और ये क्या है, 1 यूनिट। लाभ हुई है, एक तरफ क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और एक तरफ क्या हुई है, हानि हुई है। ध्यान रखना इस चीज को जो मैं बोलने वाला हूं अब, एक तरफ लाभ हुआ है, एक तरफ हानि हुई है, और ये यूनिट है। ठीक है, जब भी लाभ हो और हानि हो, एक तरफ लाभ हो रहा हो, एक तरफ हानि हो रही हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। देखो, ये 20 था
और ये एक था, जुड़ के क्या आया 21। क्या आया 21। नहीं आई बात समझ में? यूनिट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कब जोड़ा? जब एक तरफ लाभ होगा और एक तरफ हानि होगी। हमेशा ध्यान रखना, जब अपोजिट होगा, माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो जोड़ेगा। क्या होगा? जोड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या मतलब, जब लाभ होगा और जब हानि होगी तो क्या होगा, उनको यूनिट को जोड़ देंगे। ठीक। अब देखो, ये संख्या है 800 और 275। इसका क्या लिया लिया गया, इनका क्या लिया गया, डिफरेंस लिया गया। क्या लिया गया, डिफरेंस। देखो 800 माइनस 275 कितना आया, 525। तो इनका क्या लिया, डिफरेंस। संख्याओं का डिफरेंस लिया जाएगा, यूनिट को जोड़ा जाएगा। कब? जब एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस हो। अब इसका मैं तुम्हें बेस बता देता हूँ, ये जोड़ते क्यों। ठीक है, ये देखो, मैं तुमसे बोलूं ये लाइन है, यहां पर 0 है, ठीक है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां -1, यहां -2, यहां -3, यहां -4। अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे यहां एक आदमी खड़ा है और एक आदमी कहाँ खड़ा है, यहां खड़ा है, एक पर है और एक -1 पर है। मैं तुमसे बोलूं इनके बीच की दूरी कितनी है, तो तुम क्या काम करोगे, एक कदम यहां चलोगे, फिर एक कदम यहां चलोगे। पक्का? इस तरफ जाने के लिए क्या करोगे, एक तरफ एक कदम यहाँ चला, 0 पे आया, फिर एक कदम यहाँ चला, तो तुम बता दोगे इसकी दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। कितनी है, 2 कदम चला हूँ, 2 किलोमीटर। पक्का? अब मैं तुमसे ये बोलूं, मैं तुमसे कहूं एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बताओ। तो तुम क्या काम करोगे, इधर से एक आदमी चलेगा, एक कदम ये चला, यहाँ पर आ गया, फिर एक कदम चला, यहाँ पर आ गया, फिर एक कदम चला, यहाँ पर आ गया। यानी कि एक बार ये माइनस पर था और एक आदमी प्लस पर था, यानी कि माइनस से प्लस पे जाने में क्या हुआ, जुड़ गया। कदम क्या हो गए, जुड़ गए। कितने हो गए इस बार, 3। अब मैं तुमसे ये बोलूं एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये किधर है, प्लस की तरफ। ठीक है, दोनों क्या हुआ, लाभ हो रहा है, दोनों में, दोनों तरफ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस अगर मैं तुमसे बोलूं इनके बीच की दूरी कितनी है, तो तुम क्या बताओगे, 1। लाभ होने पर, ठीक है, दूरी घट जाएगी। पक्का? अगर यहां पर 20 था, देखो और दिखाता हूं मैं तुम्हें, लाभ होने पर दूरी घटेगी। कैसे, दोबारा से दिखाता हूं। यहां पर है एक आदमी, कहां पर है, यहां पर, ठीक है, कहां पर, इस जगह। और एक आदमी कहां पर है, 4 पर है। दोनों तरफ क्या हो गया, लाभ हो गया। तो तुम ये नहीं कहोगे 4 और 1 5, इनके बीच की दूरी 5 है, नहीं, गलत हो जाएगा। इनकी दूरी हम चल के ही निकालेंगे, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। कितना आया दूरी, 3। यानी कि 4 में से 1 को घटाया तब 3 आया। ठीक है, ना कि जोड़कर 5। 5 नहीं लाना है। जब भी एक साइड 0 के किसी भी तरफ हो, चाहे इधर हो दोनों चीज, चाहे इधर हो, तो वो घटेंगी। और अगर एक तरफ एक चीज इधर है एक चीज इधर है, तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। पक्का? ठीक। देखो इधर वाला दिखा देता हूं मैं तुम्हें। अगर एक को -3 यूनिट की हानि हुई और एक को -1 यूनिट की हानि हुई, दोनों तरफ हानि हुई है, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 और 2, 2 यूनिट। ठीक है, ये नहीं होगा कि हानि हानि हुई है तो इनको जोड़ दो तो टोटल कितनी हानि हुई, 3 और 1 4। नहीं, जो डिफरेंस आएगा वो माइनस करके आएगा। जो अगर ये 0 की लाइन है, ये संतुलन वाली लाइन है, अगर इससे इधर होगा तो घटेगा दोनों चीज। अगर दोनों चीज इधर हैं तो घटेगा, और एक चीज अगर इधर है और एक चीज इधर इधर है 0 की, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। पक्का? अब मैं तुम्हें इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ क्वेश्चन करने का। ये चीज मुझे समझानी थी, क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चनों में ये चीज यूज होती है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ देखते हैं। हमें क्या पता है, एक वस्तु को उसने कितने में बेचा, 800 रुपए में। ठीक, एक वस्तु को उसने कितने में बेचा, 275 में। ठीक है,
उसको क्या हुई, हानि हुई। ठीक, यहाँ पर क्या था, क्रय मूल्य, क्या था, क्रय मूल्य, ये एसपी और ये भी एसपी। हमें क्या पता है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, जब 275 रुपए में बेचता है तो जितनी हानि होती है, यानी कि 1 यूनिट की हानि हुई होती है, उसका 20 गुना क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि 20 यूनिट। पक्का। अब देखो मैंने क्या बोला, इन संख्याओं का क्या लेते हैं, डिफरेंस। क्या लेते हैं, डिफरेंस। संख्याओं का डिफरेंस लो, संख्या दोनों प्लस में है, एक तरफ है दोनों, क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 800 में से, डिफरेंस में तो घटाया ही जाता है, तो 800 में से 275 गए, कितने बचे बताओ, 525। ये डिफरेंस आ गया। अब इधर देखो, इन चीज में क्या करना है, हम यहाँ पे देखो डिफरेंस ही तो ले रहे थे ना, ये देखो, यही तो हुआ, 525 आ गया डायरेक्ट हमारा। अब हमें बनाना है 21 यूनिट। तो मैंने तुमसे क्या बोला, एक तरफ लाभ हो रहा है, एक तरफ हानि हो रही है, तो जीरो के एक तरफ इस साइड एक आदमी इस साइड खड़ा है, एक आदमी इस साइड खड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उनके बीच की दूरी क्या होगी, जुड़ेगी। तो 20 और 1 21, तो ये क्या आ गया, 21 यूनिट। पक्का, देखो यही चीज आ गई। और हमें इतना करने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी, ये सब कुछ करने का, ये जितना भी किया है ना हमने, ये इसे करने का कोई, ये मैंने समझाने के लिए किया था तुम्हें, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए जो मैं आगे तुम्हें चीज बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, इन दोनों की, इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस ले लिया, और जो प्रॉफिट था और एक तरफ लॉस था, उनका डिफरेंस ले लिया, यानी कि उन्हें जोड़ दिया। पक्का। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया, 21 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर दी मैंने, 525 की। वहां से मैंने क्या निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, 25। ठीक, अब मैं तुम्हें यही चीज दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं पहले क्वेश्चन पे इसलिए देर लगा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लेना, ताकि तुम्हें आगे परेशानी ना पड़े। अब देखो, इसने क्या बोला, हमें पता चल गया क्या, 525 रुपए का डिफरेंस आया। ठीक है, और ये रुपए हमें कितने में बांटने हैं, एक 20 में और एक 1 में। इसका डिफरेंस कितना आया बताओ, 21। पक्का, यही तो चीज है, एक 20 और 1 के अनुपात में बटे, और इनका डिफरेंस कितना आया, 21 आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर क्या था, लाभ था, और इधर क्या था, हानि थी, तो इनका डिफरेंस क्या लिया हमने, बताओ, 21 लिया। ठीक है, क्योंकि एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट था और ये लॉस था, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 21 21 टोटल आ गया। ठीक है, 21 आया, और 21 किसके बराबर है बताओ, 21 किसके बराबर है, बताओ, 525 के। देखो मैंने वो मिटा दिया यार, कोई नहीं, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा था ना, 21 यूनिट बराबर किसके है, 525 के। ठीक है, क्योंकि संख्या संख्या एक तरफ आ गई थी, यूनिट यूनिट एक तरफ आ गई थी, यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली थी, है ना, कितनी आई थी, 25 रुपए। यही तो था, तो यहाँ पे देखो यही चीज है, 21 किसके बराबर है, 525 के। लेकिन ये 21 कितने गुना हो गया है इसका बताओ, मैं तुम्हें परसेंटेज पढ़ाया था, इस टाइप में बताया था संतुलन करना। ठीक है, तो 21 ना होकर ये कितना है, 525, तो ये कितने गुना है इसका बताओ, 21 एकन 21, ये कितना आया था, 125 आया था, कितना आया था, सॉरी 25 आया था, कितना आया था, 25, कितने गुना है, 25। देखो 21 एकन 21, 21 दूनी 42, कितना बचा, 10। ठीक है, तो उतर गया ऊपर से 5, 125 हो गया, 21 पंजे, वो 13 हो गया, 21 हो गया, 135, 21 पंजे 135, 21 पंजे 5 एकन 5, नहीं 21 पंजे 105, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो इस तरीके से, 525 है, और अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे कितना गुना निकालने के लिए, तो 21 एकन 21, 21 दूनी 42, ठीक है, कितना बचा, 10, आगे से 5 डालिए, 105, 21 पंजे 105। ठीक है, सही। तो हमें पता चल गया 25 गुना है इसका, कितना गुना, 25 गुना। तो जब इधर 25 गुना है तो इधर भी हम 25 से गुणा करेंगे, और इधर भी
25 से गुणा करेंगे। ठीक है, 25 से गुणा करूंगा तो कितना हानि हुई, मुझे 25 रुपए की हानि हुई, और लाभ कितने का हुआ, 25 दूनी 50, 500 रुपए का क्या हुआ, लाभ। अब मुझे हानि भी पता चल गया, लाभ भी पता चल गया, अब हम इसमें आराम से कर दूंगा। देखो, जब मुझे पता चला है कि 25 रुपए की हानि हो गई, 1 यूनिट 25 के बराबर है, और 20 यूनिट किसके बराबर आया, 500 के। ये देखो, ये 20 यूनिट किसके बराबर आया, 500 के, और 1 यूनिट 25 के, और इधर 500 का क्या हुआ, लाभ हुआ, और इधर 25 की हानि। अगर मैं इसको 25 रुपए दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, अपने क्रय मूल्य पे पहुंच जाएगा। अगर मैं यहाँ से 500 रुपये घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, अपने क्रय मूल्य पे पहुंच जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो हमें सिंपल एक ही तरीका अपनाना है जो मैं ये वाला बता रहा हूँ। ठीक है, पक्का? तो इसका आंसर कितना हो गया, 300। ये मुंह जबानी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, है कुछ नहीं है इनमें। अगले क्वेश्चन को देखो, मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेप आगे कर दिया है इसको। कैसे? किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हम देखो यहाँ तक तो ऐसे करेंगे, 800 रुपए में किसी वस्तु को बेचा और एक तरफ 275 में बेचा, तो हानि हुई है। ठीक है, कितनी हानि हुई है बताओ, हानि 1 यूनिट की हुई, तो लाभ हुआ उसका 20 गुना। ठीक है, कितना हुआ लाभ, उसका 20 गुना, यानी कि 20 यूनिट। ये माइनस और ये प्लस। हमें पता है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, इसका डिफरेंस लेते हैं, कितना हो गया, 525। ठीक, डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 525 को हम दो भागों में बांटेंगे, 20 यानी कि इधर प्रॉफिट, इधर क्या, लॉस, और एक लॉस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 525 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, 25, और यहाँ पे भी 25, 25 दूनी 50, 500, और ये 25। ठीक है, अब हमें पता चल गया 25 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, और 500 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इतने में जब बेचा तो मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ, इतने में जब बेचा तो 25 का लॉस हुआ। अगर मैं इसे 25 रुपये और दे दूं तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपने कहाँ पहुंच जाएगा, क्रय मूल्य पे। अब ये कह रहा है, क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया, अभी अगली लाइन इसने कह दी, क्या कह दी, 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने क्रय मूल्य क्यों निकाला है, क्योंकि इस लाइन के लिए आंसर भी तो लाना है। ठीक है, तो लाभ अगर मुझे पता पर 20% मुझे प्रॉफिट पर कोई चीज बेचनी है, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य पे ही तो लाभ कमाया जाता है, मैंने तुम्हें बताया है ये बात। ठीक है, तो हमने 300 रुपये हमने उसका क्रय मूल्य निकाल लिया, पक्का। अब हम क्या काम करेंगे, देखो 20% लाभ कमाना है, इसे कितने रुपए पे कमाना है, 300 पे। 300 का 20% कमाना है, यानी कि एक तो तरीका ये है, 300 का 20% निकाल लो, जितना लाभ 20% लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य का होगा, तो 300 का 20% बताओ, तीन जीरो से जीरो कट के, 3 दूनी 6, 60 रुपए का लाभ होगा। यानी कि 300 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य है, 60 रुपए का लाभ लेकर वो 360 रुपए की वो चीज बेच देगा। एक तो तरीका ये है। अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूँ, 300 रुपए की वस्तु है, 20% कमाना है, तो 100 रुपए पे 20% कमाना कितना हो जाता है बताओ। मैंने तुम्हें बताया है, उतने का उतना ही परसेंटेज बन, जितनी परसेंट लाभ होता है वो आगे जाके उतना ही परसेंट बन जाता है, जितने रुपए का लाभ होता है। तो 300 का 20% यानी कि 20% किस पे, 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे 20 रुपए कमाना, बताओ 120%। ठीक है, तो 120% मतलब 300 गुणा 120/100, जीरो से दो जीरो दो जीरो, 12×36, 360 रुपए, पक्का। एक तरीका ये है, और एक तरह की तरीका ये है। क्रय मूल्य मैंने निकाल लिया, उस पर 20% मुझे लाभ पे वो वस्तु बेचनी है इस बार। ठीक है, तो वो मैंने 20% यहां से निकाल लिया। एक तरीका ये है, इस तरीके। ठीक है, यहाँ से मुझे प्रॉफिट की वैल्यू लेकर लेकर आनी है पहले, और उसे उसे क्रय मूल्य में जोड़ देना है, जितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ से मैं डायरेक्ट मैंने इसमें प्रॉफिट घुसा दिया। ठीक है, 20% किस पे, 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे जितने रुपए कमाते हैं वो उसकी परसेंटेज वैल्यू बन जाती है, क्योंकि 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है। तो 100 रुपए पे 20 रुपए कमाए तो 120%, तो 120% लाभ हुआ, कितने के बराबर है, बटे 100। परसेंटेज हटाएंगे, बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कट गए, क्रय मूल्य पर निकालना है, तो 12×36। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लेना।
अब मैं इसको दूसरा सवाल, तीसरे सवाल पे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इसी की तर्ज पे है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर, ये लैंग्वेज पर ध्यान रखना, ये लैंग्वेज एग्जाम में ये एज इट इज पूछी जाएगी, बस न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे इसमें चेंज आ गई ना, ऐसे ही आपके एग्जाम में चेंज आएगी। ठीक है, कुछ भी आ सकती है। किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, क्या हुआ, लाभ हुआ। कब, जब 717 में बेचा। उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 527 में बेचने पर क्या हुई है, हानि, से 11 सही 1/9% ज्यादा है। ध्यान रखना इस चीज को, इसने ये नहीं बोला है कि 11 सही 1/9% है, इसने क्या बोला है, 11 सही 1/9% ज्यादा है। अब पहले इस चीज को समझो, इसने इस बोला क्या है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं, मेरी हाइट आपसे 11 सही 1/9, मेरी हाइट आपकी, देखो दोनों में लिख के बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। मेरी ऊंचाई आपकी 11 सही 1/9% है, पक्का। यानी कि 11 सही 1/9% बराबर कितना होता है, 1/9। यानी कि किसकी पूछ, आपकी, तो जिससे कंपेयर होती है वो नीचे, यानी कि ये किसकी हाइट है, ये आपकी हाइट है, कितनी, 9। और उसका 11 सही 1/9% है, किसकी, मेरी, तो मेरी हाइट कितनी है, 1 है, पक्का। अब इस एक लैंग्वेज और दिखाता हूं मैं तुम्हें, मेरी ऊंचाई आपकी ऊंचाई से 11 सही 1/9% ज्यादा है। ये इसने ज्यादा बोल दिया, तो इस चीज को ध्यान रखना, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 आपकी हाइट से, तो आपकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, से लग गया, तो ये आपकी से, तो ये नीचे वाली किसकी हाइट हो जाएगी, आपकी। और मेरी क्या है, 11 सही 1/9% ज्यादा है, क्या है मेरी, 11 सही 1/9% क्या है, ज्यादा है। यानी कि 9 का 11 सही 1/9% ज्यादा कितना हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी 9 है तो मेरी कितनी है, एक ज्यादा 10 है। इतना डिफरेंस हो जाता है छोटी सी बात में, इसने ज्यादा बोल दिया और यहाँ पर क्या बोल दिया, आपकी आपकी 11 सही 1/9% है, आपकी ऊंचाई की। तो देखो यहाँ पर मेरी हाइट 1 बनी और यहाँ पर मेरी 10 होगी, सिर्फ ज्यादा बोलने से। नहीं आई बात समझ, तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, जो मैं समझाया है मैंने, ये लैंग्वेज का खेल होता है, सिर्फ मैथ में, एग्जाम में बहुत हिसाब से तुम्हें पढ़ना है, और इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं ना, सिर्फ एग्जामिनर क्या काम करता है, आपके दिमाग को देखेगा कि तुमने कितनी मेहनत से इसको तैयार किया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो बस तुम्हें यही चीज, इसी चीज पे नोटिस करना है, इतनी इतनी सी चीज आपको नंबर में आगे आगे पहुंचा देती है। अब देखो इसने क्या बोला है, ये कहता है किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। जितनी हानि हुई है उससे 11 सही 1/9% ज्यादा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब देखो 717 और 527, वस्तु को बेचा कितने में, 717 में, और एक बार वस्तु को बेचा 527 में। ठीक है, 527 में जब बेचा तो इससे क्या हुआ, हानि हुई, और 717 में जब बेचा बेचा इससे लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई क्रय मूल्य रहा होगा, सीपी, पक्का। हम क्या काम करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, 717 में से 527 जाएंगे, कितना बचेगा, 7 में से 7 गया है 0, 11 में से 2 गए 9। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा, 6 में से 5 गया 1, 190। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 190 आ गया। मैंने क्या बोला है, देखो 11 सही 1/9% ज्यादा। ठीक, क्या है, जब 527 रुपए में बेचता है तो उसे जो हानि होती है ना,
और 770 रुपये में बेचा और 527 में बेचा। 770 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, वो कितना लाभ होता है? जब वो 527 में बेचता है, उसपे जितनी हानि होती है उसका 11 सही 1/9% ज्यादा, यानी कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अगर 9 उसे क्या हुई? हानि हुई। क्या हुई? 9 यूनिट की क्या हुई? हानि। तो उसका एक ज्यादा, ठीक है, क्या हुआ? उसे लाभ हुआ, यानी कि 10 यूनिट का क्या हुआ है? उसे लाभ हुआ है। पक्का? ठीक है। अब देखो, इसको मैं साइड से लिख देता हूँ। 11 सही 1/9% ज्यादा बराबर 1/9, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं? देखो मैंने क्या बताया है, इनका तो डिफरेंस ले लिया हमने। क्या लिया इनका? डिफरेंस। तो ये देखो, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, तो हम क्या काम करते हैं? जब प्रॉफिट होता है और जब लॉस होता है, इनको जोड़ देते हैं। 10 और 9 कितने हो गए बताओ? ये 19। तो 190 जो आया, इसको कितने भागों में तोड़ना है? एक 10 के अनुपात में और एक 9 के अनुपात में। इनका जो जोड़कर कितना आता है बताओ? 19 यूनिट आता है टोटल। ठीक है, 19 यूनिट। ठीक है। तो 19 यूनिट किसके बराबर होता है? मैंने बताया है 190 के। ठीक। तो 19 यूनिट जब 190 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 19 ढाई 190, यानी कि 10। ठीक है, 10 रुपए। तो यहाँ पे भी 10 से गुणा, कितना आ गया? 90। और यहाँ पे भी 10 से गुणा, कितना आ गया? 100। ठीक है। 100 रुपए का लाभ हुआ, कब? जब प्रॉफिट में बेचता है। और जब हानि हुई कितने पर? 90 रुपए की, जब लॉस में बेचता है। ठीक है। अब हमें पता चल गया 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 90। 90 रुपए की हानि हुई थी, अगर मैं इसे 90 रुपए दे दूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉफिट में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर 100 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इसमें से 100 रुपए घटा दूंगा, ठीक है, तो ये सीपी पे पहुंच जाएगा, यानी कि 100 रुपए घटा के 617 रुपए। और अगर इसमें 527 में अगर मैं 90 रुपए जोड़ दूं, 7 9 10 11, ठीक है, 5 और 1 6, 617 आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर 617। हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य बराबर 617। पक्का? आंसर आ गया? करेक्ट है बिल्कुल। तो ये तरीका बहुत इजी है जो मैंने बताया है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस लेना है। उसके बाद अगर लाभ और हानि हो रही है तो उनको जोड़ दो, अगर लाभ लाभ हो रहा है तो घटा दो, हानि हानि हो रही है तो घटा दो। एक तरफ है तो घटाना है, अगर दोनों तरफ है तो जोड़ना है। पक्का? अब इस क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी की तर्ज पे बनाया है। किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उस वस्तु को 464 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। अब हानि और लाभ क्या है? सेम सेम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक तरफ लाभ हो रहा है, एक तरफ हानि हो रही है। कितना? 436 और 464। 400 464 में बेचा, लाभ हुआ। 436 में बेचा, हानि हुई। ठीक है, कोई क्रय मूल्य रहा होगा, वही पूछा गया है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आता है बताओ? इनका डिफरेंस कितना आएगा? 464 में से घटाएंगे किसको? 436 को। 14 में से 6 गए, ठीक है, क्या हो गया? 8। ठीक है, 5, सॉरी 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, 2। ठीक, कितना हो गया डिफरेंस इनका? कितना आ गया? 28। ठीक है। अब जितनी 436 रुपए में बेचने पर हानि हुई, उतना ही क्या हुआ? लाभ हुआ। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज्यादा या कम नहीं हुआ है। ठीक है, जितनी हानि हो रही है, ठीक है, इतने में बेचने पर, उतना ही लाभ हो रहा है इतने में बेचने पर। यानी कि अगर 1 यूनिट की हानि हो रही है, तो 1 यूनिट का ही क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, अगर इधर हानि हुई 1 यूनिट की, तो उतना ही लाभ हुआ, 1 यूनिट का ही लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखो एक तरफ प्लस है यानी कि लाभ हो रहा है, एक तरफ माइनस हो रहा है, तो इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो 28 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 1:1 में। ठीक है, तो कितना हो गया? 2। ठीक है, लेकिन ये 2 नहीं है, कितना है बताओ? ये 2 नहीं होकर कितना है? 28 है। यही तो बताया है मैंने। तो ये कितने गुना? 14। ठीक है, तो इधर भी 14 से गुणा, तो 14 रुपये लॉस में बेचा था उसने, तो इधर प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो इधर भी 14 रुपये, तो 14 रुपये प्रॉफिट हुआ है उसे। 464 रुपये में बेचने पर 14 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं इसमें 14 रुपये कम कर दूं,
तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 450 पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि अपने सीपी पे पहुंच जाऊंगा। इधर क्या हुआ था, 14 रुपए का हानि हुई। अगर मैं इसको 14 रुपए और दे दूं जो हानि हुई है, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 450 पे। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया बताओ, 450 आंसर। पक्का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, 450 इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है, उसका दुगना लाभ 78 रुपए में बेचने से प्राप्त होता है। अब देखो दोनों तरफ क्या क्या हो रहा है, इधर भी लाभ हो रहा है और इधर भी लाभ हो रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कैसे हुआ। 69 रुपए में बेचा, ठीक है, और एक तरफ 78 रुपए में बेचा। एक तरफ 78 में बेचा है, एक तरफ 69 में बेचा है। कोई क्रय मूल्य रहा होगा, ठीक है। इनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। क्या आ गया बताओ, 9 रुपए डिफरेंस आया, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ क्या हुआ, लाभ हुआ। 69 रुपए में बेचने से जितना लाभ हुआ, 69 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हुआ है ना, उसका दोगुना 78 रुपए में बेचने पर हुआ है। अगर 69 रुपए में बेचने पर कितना लाभ हुआ, 1 यूनिट का लाभ हुआ। अब के दोनों तरफ प्रॉफिट होगा, इसीलिए मैंने इसको प्लस किया है, ठीक है। उसका दुगना प्रॉफिट कब हुआ है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है इधर, ठीक है। कब, जब अगर इधर 1 यूनिट का लाभ हुआ है, उसका दुगना लाभ 78 रुपए में बेचने पर हुआ है, ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ लाभ लाभ है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अगर इधर प्लस चल रहे थे, +1 +2 +3, ठीक है। अब एक तरफ 1 का लाभ हुआ, ठीक है, एक तरफ 2 का लाभ हुआ है, और दोनों तरफ प्लस, लाभ मतलब प्लस हुआ है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि एक एक रह जाएगी। एक कदम चलूंगा, ठीक है, तो 1 यूनिट। ये नहीं होगा कि दो दो का लाभ और 1 का लाभ तो 3 हो जाएगा, नहीं, 3 नहीं होगा, क्या होगा, इनको घटा देंगे, ठीक है। और अलग अलग होते हैं, दोनों तरफ होते हैं तो जुड़ते हैं। अगर यहाँ पे माइनस भी, यहाँ पे हानि भी होती दोनों तरफ, तो भी हम घटाते, ठीक है। तो 2 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बचेगी, ठीक है। तो हमें पता है 9 रुपए, हमें 9 रुपए इसका डिफरेंस आया, और इनको किस में बांटना है, एक को प्रॉफिट हुआ था, एक को, इसको भी प्रॉफिट हुआ था, दोनों को प्रॉफिट हुआ था, और 2:1 के अनुपात में बांटना है। तो हमें इस बार डिफरेंस कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट, ठीक है, क्योंकि लाभ हुआ है तो घट जाएंगे। और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, 9 के, ठीक है। तो गुणा कितने से करूंगा मैं, 9 से, एक नाम 9, और इधर भी एक नाम 9, और इधर 9 से 18, यानी कि इधर 18 रुपए का लाभ हुआ। दोगुना लाभ कितने का है, 18 का। अगर मैं इसमें से 18 रुपए कम कर दूं, तो कि कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, अपने क्रय मूल्य पे। और इसको क्या कितना, कितने का लाभ हुआ है, 9 रुपए का। अगर मैं 9 रुपए इसमें से कम कर दूं, तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, 60। पक्का, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपए, ठीक है, आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, टाइप दूसरा है ये वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज इसकी सुन के देखना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जब तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज्यादा इजी। एक दुकानदार एक वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेच देता है। यदि वह वस्तु को 80 रुपए अधिक में बेचे, 80 रुपए क्या करे, अधिक में बेच दे, ठीक है, तो उसे 7% का लाभ होता है। कितने का, 7% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन, ये कहता है एक दुकानदार, एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। देखो 9% हानि पर बेचा, हमने क्या मान लिया, उसका सीपी बताओ, उस वस्तु का कितना मान लिया सीपी मैंने, 100 रुपए। कितना मान लिया, 100 रुपए मैंने उसका सीपी मान लिया। कितना मान लिया मैंने उसका सीपी, 100 रुपए, ठीक है। ये कहता है 9% हानि पर बेचा उस वस्तु को, तो 9% हानि पर बेचा, तो 100 का 9%, 9 रुपए, तो कितने का बेच दिया बताओ, 91 का। कितने का बेचा होगा, 9% हानि पर। 100 रुपए की कोई चीज है, 9% हानि पर मैं बेचूंगा, तो कितने की बेचूंगा, 91 की। लेकिन वो ये कह रहा है यदि वह उस वस्तु को 80 रुपए अधिक में बेचे। बच्चे कहाँ पे गलती कहते हैं, करते हैं, मैं बताता हूँ। ये कहता है यदि वह उस वस्तु को 80 रुपए अधिक में बेचे, बच्चे यहाँ पे 80 रुपए अधिक कर देते हैं। अगर 91 की जगह 80 रुपए अधिक में बेचे, तो क्या हो जाएगा बताओ,
9 और 8 17, 171, 171 रुपए की बेचे तो उसे 7% का लाभ होता है। बताओ 100 रुपए की वो चीज ले आया है, 171 की बेचेगा तो उसे 7% का लाभ होगा या 71% का लाभ होगा? बताओ, तुम खुद बताओ। 71% का होगा, क्योंकि 100 रुपए पे कोई भी चीज कमाना उसके प्रॉफिट और लॉस को दर्शाता है। 100 रुपए वही प्रतिशत होता है ना, 100 रुपए पे कोई कोई भी चीज कमाना। अगर 100 रुपए पे उसने 171 की बेच दी तो 71 रुपए कमा लिए, तो ये कितने परसेंट लाभ हो गया? 71%। 7 थोड़ी हुआ, तो क्वेश्चन में तो बता रखा है 7। तो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसको क्या नाम है, 80 रुपए, ये वाली जो लैंग्वेज है, ये वाली जो लाइन है, इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बस यही हमें नहीं करना, इसी चीज को मुझे समझाना था। ठीक है, हम देखो कैसे करेंगे। हमें क्या पता चला? 9 रुपए, कोई चीज, किसी वस्तु का हमने सीपी कितना मान लिया? 100 रुपए। 100 रुपए क्यों माना? क्योंकि 100 रुपए पे किया गया हिसाब किताब परसेंटेज होता है और इससे इजी हो जाता है। ठीक है, तो कोई किसी वस्तु का सीपी 100 है, क्रय मूल्य क्या है? 100 है। सीपी को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, कितना है? 100 रुपए। उसको 9% हानि पर बेचा, तो 9% हानि पर कितने की बेचा मैंने? 91 रुपए की। ठीक है, अब ये कहता है यदि वह वस्तु को 80 रुपए अधिक में बेचे, इस लाइन को छोड़ देना हमेशा, तो उसे 7% का लाभ होता है। 7% का इसे लाभ दे देना। क्या दे देना? 7% का लाभ। 7% का अगर मैं लाभ दूंगा तो कितने की बेचूंगा बताओ? 107 रुपए की। कितने की बेचूंगा? 107 रुपए की। ठीक है, 7% का लाभ देके 107 रुपए की बेचूंगा। ठीक है, अब उस लाइन को पकड़ना। यदि वह वस्तु को 80 रुपए अधिक में बेचे, ठीक है, 91 की पहले 91 की बेची, अब 107 की बेची, तो कितने रुपए अधिक में बेची? बताओ, कितने रुपए अधिक में बेची? 16 रुपए। कितने रुपए अधिक में बेची? 16 रुपए अधिक में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है? 80 रुपए अधिक में बेची। ठीक है, तो इसका कितना गुना? 16 × 5 = 80। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का यहाँ पर 5 गुना करा है। 80 80 तक पहुंचने के लिए क्या किया मैंने? यहाँ पे 5 गुना किया। क्रय मूल्य हमारा 100 था, तो 100 में भी मैं 5 की गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा क्रय मूल्य? 500 रुपए। हमारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं उन्हीं की सीट बनाता हूँ। ठीक है, तो वो ही क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ। तुम्हें बेफालतू इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को कर लोगे ना जो मैं कराऊंगा, तो पूरा चैप्टर आपका कंठस्थ हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप, एक भी क्वेश्चन हटा के नहीं आओगे। ठीक है, अब मैं 7वें क्वेश्चन पर चलता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी करा है उसी के तरीके से है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और वस्तु का प्रारंभिक मूल्य वही होता है जो क्रय मूल्य होता है। प्रारंभिक मतलब जो प्रारंभ में मूल्य था वस्तु का, कितना होगा? क्रय मूल्य ही तो होगा उसका प्रारंभ में मूल्य। ठीक है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पूछा है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे वस्तु को 4,248 रुपए ज्यादा में बेचे पहले से, तो उसे 13% का लाभ होता है। तो मैंने क्या बताया है देखो, इस वाली लाइन को हम क्या काम करते हैं? इस वाली लाइन को क्या काम करते हैं हम? यदि वह उसे वस्तु को 4,248 रुपए में बेचे, इस लाइन को हम बाद में करते हैं, मैंने बताया है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। एक दुकानदार है, वस्तु का हमने सीपी कितना मान लिया बताओ? सीपी कितना मान लिया? 100 रुपए मान लिया। क्या मान लिया? सीपी 100। ये कहता है एक दुकानदार वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। 7% का लाभ दे दिया मैंने। ठीक है, कितने रुपए का बेचा उसने? 107 रुपए का। ठीक, अगर वह वस्तु को 4,248 रुपए ज्यादा में बेचे, इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो उसे 13% का लाभ होता है। अब मैं इसको 13% का लाभ दे दूं, लाभ तो क्रय मूल्य पे ही होगा ना, तो मैं इसीलिए क्रय मूल्य पे पैसे तीर का निशान लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा है। तो कितने का लाभ होता है? 13% का। तो कितने में बेचेगा वो 13% के लाभ पर? 113 रुपए की। कितने की बेचेगा बताओ? 113 की। 100 रुपए की लेकर आया, एक 13% का लाभ लेगा तो 113 की बेचेगा। तो पहले से उसने कितने ज्यादा में बेची बताओ? कितने ज्यादा में बेची? 7 और 7 14, 6 रुपए ज्यादा में बेची। कितने रुपए ज्यादा में बेची? 6 रुपए ज्यादा में। कितने ज्यादा में? 6 रुपए ज्यादा में। ठीक है, रुपए 6 ज्यादा में बेची है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? कितने रुपए अधिक में बेचनी थी? 42 48। ये तो कह रहा है अगर वह उस वस्तु को 42 48 रुपए ज्यादा में बेचे, इतने ज्यादा में बेचनी थी, तो कितने गुना है इसका? 6 7 42। और देखो आगे 48 है, तो पूरे 48 में तो भाग
छः, देखो इधर देखो, 42 और 48, ठीक है, कितने से डिवाइड करना है, 6 से, 6 सत्ते 42, ठीक है। अब हम 4 में भाग करेंगे, दो संख्या, शुरू में तो हम दो संख्याओं में भाग कर सकते हैं, लेकिन जब आगे अगर भाग करनी होगी तो दो में हम डबल एक साथ नहीं करेंगे, पहले एक में करेंगे, 4 में, 4 में बाहर नहीं जाएगी तो जीरो बढ़ा लेंगे, 8 उतर गया, 48 हो गया, 6 6 48, कितने गुना हो गया इसका, 708 गुना, कितने गुना, 708। तो हमसे क्या पूछा है, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, ये तो है क्रय मूल्य, इसमें हम 708 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 708 तो ऐसे ही आ जाएगा, लास्ट में जो 100 में 2 जीरो लग रहे हैं वो ऐसे लग जाएंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा, 70,800, 70,800 हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीट होती है ना, मैंने सिर्फ वो ही सीट आपको कराई है, तो आपके आज के सारे क्वेश्चन इसमें खत्म हो गए हैं, सीट में 7 क्वेश्चन थे और 2 टाइप के क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं इसमें, ठीक है। और इसको अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना इसको, ठीक है। लाइक से आपको हमें क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए अच्छे से मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। शेयर कर देना, दोस्तों तक पहुंचा देना, ताकि उनको भी परसेंटेज के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत ना आए और एग्जाम में इजीली कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, उनसे बोलना लोगों को और शेयर करें, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल टीचर्स पॉइंट है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशंस जो होते हैं, हम वीडियो अपलोड करते हैं, कोई भी क्वेरी वगैरह हम देते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं, ठीक है। और ये हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, ये जो सीट मैंने अभी कराई है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी ही देर में कर दूंगा, जब इसको यूट्यूब पर डालूंगा तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। स्टडी विद पुनित, स्टडी विद पुनित, ये टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर प्ले स्टोर में उसको सर्च कर लेना, ऊपर स्टडी विद पुनीत, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या डाल देता हूँ, टेलीग्राम की लिंक डाल देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी मेरे उस पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, वहां ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ये साइन है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं डीएलएड की वीडियो बनाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है, 4th सेमेस्टर की एग्जाम आने वाले हैं 4th सेमेस्टर के, तो उसकी मैं मैथ के लिए पोर्शन जो है वो कवर कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो उसमें मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।